और ये अपनी सौतेली माँ सुधा के साथ रह रही थी, क्योंकि उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। सुधा उसकी सौतेली माँ थी, लेकिन दिल में कोई ममता नहीं रखती थी। क्या कह रही है तू? जल्दी जल्दी सारा घर का काम खत्म कर और फिर बाहर जाकर पैसे भी कमा कर लाना है तुझे। अभी करती हूँ माँ। माँ, मैंने सुबह ही कहा था गौरी को कि मुझे पानी ला कर दे, लेकिन अब तक नहीं आई और अब मुझे खुद लेना पड़ रहा है। तूने मेरी बेटी की बात क्यों नहीं मानी? तू जानती है ना, उसकी हर बात मेरे लिए हुक्म है। अब देख, मैं तुझे सिखाती हूँ। माँ, मैं रसोई में खाना बना रही थी, समय नहीं मिला, माफ कर दीजिए। क्या तुझे इस घर में रानी बनाने के लिए रखा है? पिंकी की हर ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। अब चल बाहर और पैसे भी कमा कर ला। माँ, सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा खा लूं फिर जाऊं। रात को तने पेट भर खाया था, अब खाने की क्या जरूरत है? निकल यहाँ से। मधु उसे बाहर धकेल देती है। पिंकी खुश होकर कहती है, माँ, बहुत अच्छा किया आपने, ये तो बस बोझ है। बिल्कुल ठीक कह रही है तू, इसकी अकल ठिकाने लगाऊंगी मैं। भगवान, मेरी माँ होती तो ऐसा न होता। गौरी एक सेठ के पास जाती है। सेठ जी, कोई काम दे दीजिए, कुछ भी कर लूंगी, बस पेट भरने को। अच्छा, कुछ भी कर लोगी? तो चलो मेरे पास आओ। बदतमीज हो क्या? मैं काम के लिए आई थी, गंदे इरादों के लिए नहीं। मैं अच्छा इनाम दूंगा, बस पास आ जाओ। मुझे आप जैसा मालिक नहीं चाहिए। गौरी चली जाती है रोते हुए। और एक किसान से मिलती है। काका, खेत का कोई काम मिल सकता है? हाँ बेटी, खेत में सफाई करनी है, कर सके तो कर ले। कर दूंगी काका। पूरा दिन खेत में मेहनत करके वो 2 सिक्के कमाकर घर लौटती है। बस 2 सिक्के? निकम्मी कहीं की। सेठ के पास गई थी, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी। बड़ी आई इज्जतदार, खाना भी नहीं मिलेगा तुझे। माँ, भूख से जान जा रही है, कुछ तो दो। अब तुझे सबक सिखाती हूँ। मधु गौरी को बुरी तरह पीटती है। गौरी दुख में तड़पती है। हे भगवान, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक आंसू मोती में बदल जाता है। पिंकी देख लेती है। माँ, गौरी के आंसू मोती बन गए। क्या बकवास है, सच्ची? चल दिखा। मधु दौड़ती है और मोती देखकर चकित हो जाती है। सच है, इसके आंसू तो मोती बनते हैं। अब तो हम अमीर हो जाएंगे। हम राजसी जीवन जिएंगे ना माँ। मधु मोती लेकर साहूकार के पास जाती है। ले लो और रोज मिलेंगे, पैसा तैयार रखना। ले लो और रोज मिलेंगे, पैसा तैयार रखना। वो घर लौटती है। माँ, सच में इतने पैसे मिले? हाँ, अब इसे रोज रुलाना है। यही पैसा छापने वाली मशीन है। फिर मधु गौरी को मारती है। माँ, माफ कर दो, अब और नहीं सह सकती। चुप, जितना रोएगी उतने मोती। महाराज, रानी की हालत बहुत खराब है। वैद्य जी, कोई तो उपाय होगा इस इलाज का। महाराज, और कोई उपाय नहीं, रोग बढ़ रहा है। विद्या जी, मैं रानी को खो नहीं सकता हूँ। उनको बचाने के लिए मैं हर वो कठिन परीक्षा को पास कर लूंगा। बस आप उपाय बताइए। ऐसा तो कोई ना कोई तो उपाय होगा ही जिससे मेरी रानी का तबीयत ठीक हो जाएगा। अगर इनको बचाने के लिए बदले मेरा राजपाट चला जाएगा तो मैं वो भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरी रानी का तबीयत ठीक होना चाहिए वैद्य जी। महाराज, अब हमें लगता है कि वेद जी रानी साहिबा को नहीं ठीक कर सकते हैं। हमारे गांव में एक ज्योतिषी है जो बहुत ही विद्वान है। रानी साहिबा को वही ज्योतिषी महाराज ठीक कर सकते हैं। ठीक है मंत्री, बुलाओ उस ज्योतिषी को। मंत्री अपने गांव में जाता है और उस ज्योतिषी को बुलाकर राज दरबार में लेकर आता है। ज्योतिषी महाराज राज दरबार में पहुंचते हैं। राजा सारी घटना जोशी महाराज को बताते हैं। ज्योतिषी महाराज, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपको यहाँ पर बुलाया हूँ।
मैंने अपनी पत्नी को हर एक जगह दिखाया, बड़े से बड़े तांत्रिक, बड़े से बड़े ऋषि महाराज, लेकिन मेरी पत्नी को कोई नहीं ठीक कर पाया। आपसे बड़ी उम्मीद है, आप मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए। महाराज चिंता मत कीजिए, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं जैसा बताता हूँ आप वैसे वैसे करिए। जैसा आप कहेंगे मैं हर वो काम करूंगा, बस आप महारानी को ठीक कर दीजिए। एक लड़की है जिसके आंसू मोती बनते हैं, वही मोती उपचार है। मंत्री जी, घोषणा कराओ, जो सुनहरी मोती लाएगा उसे इनाम और उसकी बेटी का राजकुमार से विवाह। सैनिक गांव में घोषणा करते हैं। गांव वाले सुनो, जो सुनहरी मोती लाएगा उसे राजा साहब इनाम देंगे। मधु ये सुनकर घर लौटती है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। महाराज को मोती की जरूरत है। अब मैं गौरी को और रुलाऊंगी, उससे और मोती लूंगी और मैं जाकर वो मोती राजा साहब को दे दूंगी और राजा मेरी बेटी पिंकी को अपनी बहू बनाएंगे। मेरी पिंकी राजकुमारी बनेगी। माँ गौरी से तुम कितनी मोती हासिल कर लोगी? उस बेचारी को तुम कितना रुलाओगी? माँ, ये सही नहीं है। ऊपर वाला सब देख रहा है। मैं किसी को ठेस पहुंचाकर अपना घर नहीं बसाना चाहती हूँ। चुप कर, तू ज्यादा दिमाग मत लगा। उस गौरी के लिए हमदर्दी मत दिखा। पिंकी से इतना कहकर मधु गौरी को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देती है। 3 दिन गुजर जाते हैं। गौरी को 3 दिन से मधु न पानी देती है न खाना देती है। बेचारी बंद कमरे में भूख से तड़प रही होती। माँ, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। आप ये सब मोती के लिए कर रही है ना? माँ, आप चाहे जितना मोती मांगेंगी, मैं मोती देने के लिए तैयार हूँ। बस माँ, आप मुझ पर ऐसा जुल्म मत करिए। कृपया करके माँ, मुझे इस कमरे से बाहर निकालिए। गौरी मधु को मोती दे देती है। मधु और पिंकी मोती लेकर राज दरबार पहुंचती हैं। कहो माता, क्या काम है जो आप मेरे दरबार में आई हैं? मैं इस समय बहुत चिंता में चल रहा हूँ। महारानी की तबीयत बहुत खराब चल रही है, इसलिए मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको मेरे दरबार से खाली हाथ जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। महाराज, मैं आपसे मदद मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपकी मदद करने आई हूँ। मैं मटका भर मोती लेकर आई हूँ। क्या माता आप सत्य कह रही हैं? इस घड़े में सच में मोती है। मंत्री जी, ये धरा ले जाकर ज्योतिषी जी को दो। ज्योतिषी महाराज, आप ये मोती देखिए। क्या ये वही मोती है जिससे महारानी की जान बच जाएगी? हाँ महाराज, ये असली मोती है। इसी मोती से महारानी की जान बचेगी। पर ये बताओ, तुम्हें ये मोती मिला कहाँ से है? ज्योतिषी महाराज, मेरी बेटी में एक अपूर्व शक्ति है। वह जब भी रोती है तो उसके आंसू मोती बनते हैं। यह मोती इसी के आंसू से हैं। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है। इसकी बेटी में कोई अपूर्व शक्ति नहीं है, बल्कि ये मोती किसी दूसरे के आंसू से निकली हुई मोती है। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ माता। आप ये मोती लाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन एक बात बताइए, आखिर ये मोती है किसका? आप झूठ क्यों बोल रही है? जानती है ना कि महाराज के सामने झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है? मुझे माफ कर दीजिए महाराज। ये मोती के आंसू मेरी सौतेली बेटी की, गौरी की है। मैं हमेशा उसे नफरत करती थी। मैं ये चाहती थी कि मैं उसके आंसू के मोती आपके पास लेकर आऊंगी तो आप मेरी बेटी पिंकी का विवाह अपने बेटे से कर देंगे महाराज। इसलिए मैं झूठ बोला। आप मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है माता, मैं आपको माफ कर रहा हूँ। अगर आपका स्थान पर कोई दूसरा होता तो अब तक मैं उसे कैद खाने में डाल देता, लेकिन आपने मेरी पत्नी की जान बचाई है। भले ही आपने गलत मकसद से, लेकिन कम से कम आप महारानी की हमारी जान बचाई है माता। एक काम करिए, आप मुझे उस लड़की के पास लेकर चलिए जिसके आंसू से मेरी पत्नी ठीक हो गई है। महाराज उस लड़की से मिलने उसके घर जाते हैं और उस लड़की का विवाह अपने बेटे से करवा देते हैं। गौरी अब महारानी बन जाती है। आगे पीछे उसके नौकर लगे रहते हैं। गौरी अब बहुत प्रसन्न रहती है। उसकी बहन पिंकी और माँ मधु को अपनी गलती पर पश्चाताप होता है।
और उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लेती है।